वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने खोला पिटारा, 26,000 पदों पर भर्ती सहित की ये घोषणाएं। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने प्रदेश की जनता के लिए बुधवार को एक बार फिर घोषणाओं का पिटारा खोला। विनियोग और वित्त विधेयक पर बहस करते हुए सीएम अजय लाल शर्मा ने कई बड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें 10,000 स्कूली शिक्षक, 4,000 पटवारी सहित अन्य विभागों में 26,000 पदों पर भर्ती, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना, युवाओं को 6,000 रुपए का स्टाइफंड, तारातरा बाड़मेर में आदर्श विद्यालय की स्थापना, होम्योपैथिक के लिए 30 करोड़ आर्थिक राशि का प्रावधान, गरीब मुक्त गांव योजना प्रारंभ किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। राजस्थान में अब बाढ़ से बेहाल नहीं करेगी घग्गर नदी, गुजरात सरकार ने दिए 325 करोड़ रुपए। सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार ने 400 करोड़ का बड़ा बजट आवंटन किया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने विधानसभा में अपनी घोषणा के हनुमानगढ़, पाली, भीलवाड़ा, बारा झालावाड़ सहित अन्य शहरों में बांधों व सिंचाई परियोजनाओं को जीवन दान देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें सबसे बड़ा बजट घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा का कार्य करवाना है। इसके लिए सरकार 325 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामलीला का मंचन 4 अप्रैल को 100 से अधिक कलाकार देंगे प्रस्तुति। भगवान श्री राम जन्मोत्सव पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भव्य रामलीला का मंचन बीकानेर में आगामी 4 से 6 अप्रैल 2025 को करणी सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम का मंचन सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक और भृगु पीठाधीश्वर स्वामी सुशील महाराज के सानिध्य में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा किया जाएगा। श्री राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दीपक गौड़ ने बताया कि लगभग 100 से अधिक कलाकार द्वारा इस रामलीला का मंचन किया जाएगा। 325 फुट लंबे व 80 फुट चौड़े बहुमंजिला विशाल रंगमंच पर प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के जीवन चरित्र का सजीव मंचन किया जाएगा। दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में राजस्थान के 3 शहर शामिल। दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में राजस्थान के 3 शहर शामिल हैं। 16वें नंबर पर श्रीगंगानगर, 19वें नंबर पर भिवाड़ी और 21वें नंबर पर हनुमानगढ़ शहर का नाम है। ये तीनों एनसीआर रीजन से लगते हुए शहर हैं, जिस वजह से प्रदेश के बाकी शहरों की तुलना में यहाँ पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। ये रैंकिंग IQ एयर की 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दी गई है। इस लिस्ट में मेघालय का बानीहाट शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। वन मंत्री संजय शर्मा की घोषणा, अलवर समेत 4 जिलों में बनेगा बटरफ्लाई पार्क। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अलवर को एक और सौगात दी है। मंत्री शर्मा ने विधानसभा में वन विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अलवर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर में एक बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की। अब पर्यटक यहाँ विभिन्न प्रजातियों की तितलियां देखने का आनंद उठा सकेंगे। बटरफ्लाई पार्क में फूल वाले पौधे लगाए जाएंगे ताकि वहाँ तितलियां आसानी से आ सके। बटरफ्लाई पार्क की घोषणा के साथ ही अलवर के पर्यटन हब बनाने की राह और आसान हुई है। अलवर में बड़ी मात्रा में तितलियां होती हैं। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में बनाया जा चुका है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। राजस्थान की पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्यों पर इस अवार्ड से नवाजा गया। शासन सचिव रवि जैन ने बुधवार को अवार्ड व ट्रॉफी डिप्टी सीएम दिया कुमारी को सौंपी। ITB बर्लिन, जर्मनी में सेशल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर एलन सेंटेंस की ओर से यह सम्मान दिया गया था। होली पर देशी विदेशी पवनों से गुलजार रहेगी बागों की नगरी, एडवांस ऑनलाइन बुकिंग फुल। रंगों का त्योहार होली नजदीक है। इस अवसर पर बागों की नगरी रणथंभौर एक बार फिर से देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहेगी। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रणथंभौर में होली के अवसर पर एडवांस ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। ऐसे में अब करंट ऑनलाइन बुकिंग के काउंटर में पाक भ्रमण की सीटों को लेकर मारामारी रहने की आशंका जताई जा रही है। 96 घंटों के लिए एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, होली धुलंडी पर यहाँ होगी बारिश। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 13 से 16 मार्च के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसके असर से उत्तर पश्चिम व उत्तरी भागों में बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ जगह मेघ गर्जन व वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 14 और 15 मार्च को अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर
और श्रीगंगानगर में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और जोधपुर क्षेत्र में दोपहर बाद हल्की बारिश की संभावना है। निजी स्कूल की बस पलटी, 14 बच्चे जख्मी, चीख पुकार सुनकर दौड़े लोग। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र में बुधवार को एक निजी स्कूल की बस पलटने से 14 बच्चे जख्मी हो गए। इनमें एक बच्चे को ज्यादा चोटें आने पर बांसवाड़ा रेफर किया गया। हादसा जफौर गांव में दोपहर बाद करीब 2:30 बजे हुआ, जबकि आनंदपुरी कस्बे के ब्राइट फ्यूचर निजी विद्यालय की मिनी बस रोज की तरह बच्चे छोड़ने गई। गांव में मुख्य मार्ग पर घाटे पर बस रिवर्स लेते समय बस अनियंत्रित हुई और खेत में जा गिरी। बस में चालक सहित 14 बच्चे सवार थे। अजमेर में अफसरों की मनमानी से 120 करोड़ के प्रोजेक्ट पर फिरा पानी, अब चलेगा बुलडोजर। राजस्थान के अजमेर जिले में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुए अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा तेज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पर्यावरण नियमों की अनदेखी और मास्टर प्लान के उल्लंघन के कारण प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्माणों को गिराने का आदेश दिया है। इसी तरह अफसरों की मनमर्जी के कारण अजमेर शहर को 120 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। इन निर्माणों की स्वीकृति भाजपा सरकार के दौरान मिली थी, जबकि कार्य कांग्रेस सरकार में पूरे हुए थे, जिसके अब दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सीएम अजय लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, मंत्रालय कर्मचारियों के लिए बनेगा अलग निदेशालय। राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारियों को भी अब अलग निदेशालय मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में अप्रोप्रिएशन बिल के जवाब में सालों से चली आ रही कर्मचारियों की इस मांग के लिए यह बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, वसुंधरा राजे से लेकर अशोक गहलोत की सरकार में भी इस मांग को लेकर कई बड़े धरने प्रदर्शन कर्मचारियों की तरफ से किए गए। करीब 1 लाख से ज्यादा मंत्रालय कर्मचारी इस घोषणा से सीधे प्रभावित होंगे। जयपुर वालों, आज से आएगी शामत, घर घर आकर चेकिंग करेंगे अधिकारी। जयपुर शहर में आज से अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अधिकारी घर घर जाकर चेकिंग करेंगे और देखेंगे कि कहीं वहां अवैध तरीके से पानी का कनेक्शन तो नहीं लगा है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस मकान मालिक की शामत आनी तो तय है, क्योंकि जल संकट की समस्या को हल करने और अवैध जल कनेक्शनों की सख्ती से रोक लगाने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कड़े निर्देश दिए हैं। इसी पर आज से यह बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। जिन्हें नहीं मिले पीएम किसान योजना का लाभ, उनके भी खाते में आएंगे 6,000 रुपए। जो किसान सम्मान निधि योजना के योग्य हैं, उन्हें किन्हीं वजहों से इसे पाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा के भाषण के दौरान सभी राज्य सरकारों से ऐसे किसानों की पहचान करने, योजना से जुड़ने के आने वाली समस्या को दूर करने और योजना से जुड़ने की अपील की है। इस योजना में हर साल 2,000 रुपए की 3 किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। यूपीआई रुपे कार्ड यूज करने पर लगेगा चार्ज। सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन और रुपे डेबिट कार्ड पर मर्चेंट चार्जेस यानी फीस फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने 2 वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। अभी इन पेमेंट मेथड्स पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इन्हें नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फिलहाल यह फीस बड़े मर्चेंट्स पर लगाने पर चर्चा चल रही है। बिना पासपोर्ट के भारत में आए तो होगी 5 साल की जेल। केंद्र सरकार ने लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेन बिल 2025 पेश किया। इस बिल के मुताबिक अगर कोई विदेशी बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेज के भारत आता है तो उसे 5 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा सरकार विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर निगरानी रख सकती है, बिना वारंट के संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है। अगर भारत के लिए कोई खतरा है तो उस व्यक्ति को आने या जाने से रोक सकती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।